Our new topic is simple pendulum. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? A thread whose one end is attached with fixed support and the other end is attached with the ball या bob. This is known as pendulum. So our new topic is simple pendulum. ये आपका simple pendulum है. टॉपिक में यहाँ पे लिखता हूँ simple pendulum. अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, जब इसको आप डिस्प्लेस करते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे. इस बॉब को जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगी और उस तरफ नहीं जाएगी, आपने फोर्स अप्लाई करना है. जब आप फोर्स करेंगे तो वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक, तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है. यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन जाएगा. अब इसको जो आप यहाँ पे रिलीज करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बॉडी इस तरफ आती है. ये क्यों आती है? बिकॉज इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको इस डायरेक्शन की तरफ मजबूर करती है जाने पे. तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इस तरफ आएगी. ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करने में, ये यहाँ से डिस्प्लेस हुई, यहाँ पे डिस्प्लेस हुई. ठीक है, ये डिस्प्लेस हुई. अब जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट हुई. अब यहाँ पे जब इस तरफ आएगी तो क्यों आती है? बिकॉज एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको यहाँ पे ले आती है. तो ये बॉडी इस तरफ आएगी, एक मोशन प्रोड्यूस होगी. अब इस मोशन को हमें देखना है कि ये सिंपल मैग्नेटिक मोशन है कि नहीं. यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अप्लाइड फोर्स FA और एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स. ये अपोजिट इन डायरेक्शन है. अप्लाइड फोर्स आप यहाँ पे लगाते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स उसको इस तरफ ले आती है, तो ये इन अपोजिट डायरेक्शन है. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, इस पॉइंट पर वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, यहाँ पे वेट है. वेट इज इक्वल टू mg. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ना, इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं. देखें जी, एक ये कंपोनेंट और एक आपको ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बन गए. ये कोई एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है. ये वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये इसका वेट का बेस कंपोनेंट. तो ये आपका जो है आपका mg साइन थीटा है और ये mg कॉस ऑफ थीटा है. ठीक है. अब यहाँ पे देखें जी, कौन सा फोर्स उसको यहाँ पे, वेट एक फोर्स है, उसका कौन सा कंपोनेंट उसको यहाँ पे मजबूर करती है. अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है. mg कॉस ऑफ थीटा की डायरेक्शन जो है वो यूं है और mg साइन थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है. तो ये देखिए जी, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है. इसका मतलब कि ये आपको मोशन नहीं दे रहा है. यहाँ पे इसमें जो टेंशन है वो वायर में, तो टेंशन और ये mg कॉस ऑफ थीटा ये इक्वल है. अच्छा,
अब ये एम जी साइन थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में है और बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये भी इस डायरेक्शन में है और ये बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इन सेम डायरेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स उसको मजबूर कर रही है कि बॉडी को वो तरफ जाएं, तो वो यहाँ पे एम जी साइन थीटा की इक्वल है। तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा की इक्वल है, ठीक है ना। और अप्लाइड फोर्स जो होता है वो आपका एफ ए की इक्वल होता है, एम ए सॉरी। Put these values in equation number 1. We get MA is equal to minus mg sin of theta. cancel. तो A is equal to minus g sin of theta. Equation number 2. याद रखें, फॉर अ स्मॉल एंगल अगर आप ये एम्पलीट्यूड स्मॉल करें, वो ये तो मैंने बड़ा बनाया हुआ है, इसको मामूली सा डिस्प्लेस करें तो ये एंगल स्मॉल हो जाएगा। जब छोटा सा एम्पलीट्यूड लगाते हैं तो ये एम्पलीट्यूड कम। फॉर द स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, याद रखें। फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है ना। अच्छा जी, सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा, ठीक, सॉरी ये तो वही मैं लिख दिया। साइन थीटा की जगह हमने थीटा लिखना है, तो यहां पे जी थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक और बात यहां पे, अब ये जो है आपका लेंथ है, उसका लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ है, ठीक है। अब ये जो है ना, अगर आप स्मॉल करेंगे, स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो ये आपको एक इस तरह स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो ये इस तरह एक ट्रायंगल बना देगा। ये एक ट्रायंगल बन गया है, ये एक ट्रायंगल बन गया है। इस ट्रायंगल में साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? इस ट्रायंगल में यूजिंग दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन जाए स्मॉल एंगल के लिए, जब ये तो ऐसा कर्व होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं मूव होता है, ऐसा कर्व मूव होता है, लेकिन फॉर द स्मॉल एंगल ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। फॉर द साइन थीटा, तो साइन थीटा की हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल है। अच्छा, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, दैट इज एक्स। दैट इज एक्स। और हाइपोटेन्यूज आपका एल है, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो अच्छा जी बस यहाँ पे फॉर अ स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। ये इक्वेशन 3 है, ये 4। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है ना। सो पुट दिस वैल्यू
in this equation, third, this equation, sorry, ये आपका इक्वेशन नंबर ए हुआ. चलो put this value in equation number A, we get A is equal to minus G x by L. अच्छा जी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, A is equal to minus G by L x. देखिए ये G कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ G, L लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये चीज तो कांस्टेंट है. यहां पे कांस्टेंट क्या चीज है? कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर फाइव कर दें, जो भी है. अच्छा, G और L दोनों कांस्टेंट, सो इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट x. In vector form we get, sorry, in vector form we can write it as minus constant x. जब कांस्टेंट हम रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, जब कांस्टेंट हम रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी आती है. So prove that the motion of simple pendulum is simple harmonic motion, because ये जो इक्वेशन है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये तो प्रूव हो चुका है कि ये तो सिंपल पेंडुलम के मोशन से आया हुआ है. तो ये यहाँ से प्रूव हो चुका है कि जिस मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. अच्छा जी, यहाँ भी ये कांस्टेंट जो है, एक मिनट ज़रा, यहाँ पे इस इक्वेशन में ज़रा गड़बड़ है. ना ठीक है, ठीक है. यहाँ पे जो कांस्टेंट मैंने लगाया हुआ है वो तो G by L है. यहाँ तक ये प्रूव हो चुका है कि जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो क्या होगा, उसको जरा हमें डिराइव करना है. इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे जरा कांस्टेंट हमने G by L की जगह डाला हुआ है. कांस्टेंट जो है यहाँ पे इन दिस केस, कांस्टेंट जो है इन दिस केस वो G by L की इक्वल है. और याद रखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होता है. एंगुलर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, जो हमने पहले केस में किया था, G by L. तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट G by L. अच्छा, अब we know that time period is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega. So put value of omega in this equation, we get 2 pi under root G by L. ये ऊपर चले जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 2 pi अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा तो L by G बन जाएगा. दिस इज योर टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज 1 hour टाइम, ठीक है ना, 1 hour टाइम पीरियड. तो टी की वैल्यू डाल दें तो फ्रीक्वेंसी इज 1 hour 2 pi अंडर रूट L by G. तो
ये ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/2 पाई अंडर रूट G/L इज द फ्रीक्वेंसी। ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जब आप देख लें ज़रा फुली, तो आप देख लें, ठीक है बस।